नमस्कार दोस्तों, MS ऑफिस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ आप MS एक्सेल में रैंक कैसे निकालते हो। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर मार्कशीट बनाई हुई है। कुछ स्टूडेंट्स की मैंने मार्कशीट बनाई हुई है, जैसे मैंने सभी के यहाँ पर मार्क्स लिखे हैं और उनका टोटल मार्क्स मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब मुझे ये पता करना है कि इसमें से किस बच्चे की रैंक 1 आई है, किस बच्चे की रैंक 2 आई है, रैंक 3 आई है। इस तरह से मुझे कैसे पता करना है। तो एक्सेल में उसके लिए भी एक फॉर्मूला होता है। तो क्या करना है, आपको एक यहाँ पर सेल सिलेक्ट कर लेना है अपनी टेबल में और वहाँ पर आपको फॉर्मूला लगाना है इक्वल्स टू लगाने के बाद अब आपको यहाँ पर टाइप करना है RANK रैंक। फिर आपको ब्रैकेट ओपन करना है। ओपन करने के बाद अब आपसे यहाँ पर पूछेगा, पहले आपको नंबर यहाँ पर स्पेसिफाई करना है। तो मैंने यहाँ पर टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड यहाँ पर निकाले हुए हैं। तो मार्क्स ऑब्टेन्ड के नीचे ये जो पहला वाला सेल है मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, इस तरह से मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब आपको यहाँ पर कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद आपके पास ये रेफरेंस पूछेगा। तो रेफरेंस के लिए मैं इसी मार्क्स जो मैंने ऑब्टेन्ड वाला, ये मेरे जितने भी यहाँ पर ये कॉलम में यहाँ पर ये सेल्स हैं, इन सबको मैं सिलेक्ट कर लूँगा नीचे तक। तो मैं यहाँ से इन सभी को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर सबसे पहले अब आपको क्या करना है, अगर आप इन सेल्स को जो मैंने सिलेक्ट किए हैं अगर आप इनको लॉक नहीं करते हो तो आप देखना आपके रिज़ल्ट में जो आप यहाँ पर रैंक्स निकालोगे तो किसी की रैंक एक बार जो 1 है वो 2-2 3-3 की यहाँ पर रैंक 1 आ जाएगी। तो हमें क्या करना है, इन जो हमने सेल्स यहाँ पर सिलेक्ट किए हैं इनको हमें लॉक करना है। तो लॉक कैसे करेंगे, सिंपली इस वाले G3 को, पहला ये जो सेल है यहाँ से लेकर के हमने G13 तक सिलेक्ट किया है, तो पहले G3 पर क्लिक करेंगे। फिर आपको अपने कीबोर्ड पर F4 प्रेस करना है। F4 प्रेस करने के बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पर अगले वाले को भी आपने यहाँ पर लॉक करना है। तो इस पर क्लिक करके आपको F4 प्रेस करके ये यहाँ पर लॉक हो जाएगा दोनों। ठीक है, अब लॉक होने के बाद अब आपको यहाँ पर लगाना है कॉमा। कॉमा लगाने के बाद अब आपसे यहाँ पर ये 0 और 1 में आपको यहाँ पर एक वैल्यू चूज़ करनी है। अगर आप चाहते हो कि आपके क्लास की रैंक जिसके सबसे हाईएस्ट मार्क्स हैं उसकी रैंक 1 आपको शो हो, फिर जिसके सबसे लोएस्ट हैं उसकी रैंक सबसे लास्ट में आए, तो आपको यहाँ पर डिसेंडिंग चूज़ करना है। लेकिन अगर उल्टा आप चाहते हो कि जिसके मार्क्स सबसे ज़्यादा हों उसकी रैंक सबसे लास्ट में शो हो, तो आप वो भी कर सकते हो। लेकिन अभी हमें क्लास में जिसके ज़्यादा नंबर आते हैं उसकी रैंक 1 आएगी, वो हमें यहाँ पर चूज़ करना है। तो हम यहाँ पर टाइप करेंगे 0 लगाने के बाद हम ब्रैकेट को क्लोज़ कर देंगे। फिर जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं मेरा जो पहला स्टूडेंट है उसकी रैंक 1 है, क्योंकि सबसे हाईएस्ट मार्क्स उसके यहाँ पर हैं। अब इस रैंक वाले फॉर्मूले को हम पूरे इसमें जो है पूरे अपने टेबल में इसको कैसे लगाएंगे, सिंपली इस सेल को सिलेक्ट करें जिसमें आपने फॉर्मूला लगाया है। यहाँ से आपको इसको नीचे की तरफ ड्रैग करना है। तो ये पूरे यहाँ पर हमारे टेबल के लिए ये रैंक हमारी दे देगा। तो अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी कितनी रैंक आई है। जैसे शिवानी की फर्स्ट रैंक है, उसके बाद सेकंड रैंक यहाँ पर धीमा की आ रही है। इस तरह से हम जो है यहाँ से अपनी रैंक निकाल सकते हैं। अब इस टेबल को हम सॉर्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू रैंक, जिसकी रैंक 1 2 3 4 इस तरह से ही ऊपर नीचे आ रही है रैंक्स, क्योंकि इनके नाम ऊपर नीचे हैं। अब हम इसको सॉर्ट भी कर सकते हैं। आपको क्या करना है, अगर आपको जैसे आपको यहाँ पर ये रैंक्स ऊपर नीचे दिखाई दे रही हैं, तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर इस टेबल को यहाँ से इसे सिलेक्ट कर लेंगे हम इसको। ठीक है, यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पर एक सॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन मिलेगा। इस पर क्लिक करके आपको कस्टम सॉर्ट पर आना है। कस्टम सॉर्ट पर जैसे ही आएंगे आप, यहाँ आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे। देखो, जैसे सॉर्ट बाय, पहले आपको कॉलम ए सिलेक्ट है यहाँ पर। ठीक है, हमें उस कॉलम को सिलेक्ट करना है। जैसे हमारी जो रैंक है वो कौन से कॉलम में है, जे कॉलम में है, तो हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा जे कॉलम, क्योंकि जे कॉलम को हमें सॉर्ट करना है ना रैंक वाइज। तो कैसे हम सॉर्ट करेंगे, अब हमें यहाँ पर सेल वैल्यूज़ ही रखनी है, क्योंकि वैल्यूज़ चेंज करनी है। अब स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट हमें यहाँ पर शो करना है। तो हम क्या करेंगे, अब ओके प्रेस करेंगे। ओके प्रेस करने के बाद अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये रैंक वाइज यहाँ पर ये चेंज हो गया है। ठीक है, जिसकी फर्स्ट रैंक है वो सबसे ऊपर है, सेकंड नीचे, थर्ड उसके नीचे। तो इस तरह से आप जो है MS एक्सेल में रैंक निकाल सकते हो। आपके पास जितना ही बड़ा डाटा होगा आप आराम से इजीली रैंक निकाल पाओगे। तो ये था कुछ आज की वीडियो के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे।